हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टिच। आज हम इस प्लेन सूट के ऊपर प्रिंटेड फैब्रिक का यूज़ करके नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर प्लेन फैब्रिक की अच्छे से कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की चौड़ाई और लंबाई मैंने 9 इंचेस ली है। इस पेपर कैनवास को मैं सेंटर में इस तरह से फोल्ड करूँगी और ऊपर की साइड पर यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 7 इंचेस पर और इसका मैं यहाँ पर एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। ऊपर की साइड पर मैंने 3.5 इंचेस पर एक निशान लगा के इसका सेंटर निकाल लिया है और इस तरह से मैं यहाँ पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इस तिरछी लाइन के ऊपर मैं इस तरह से राउंड शेप में गले को ड्रॉ कर लूँगी। अब गले की किनारी से मैं 1 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी और वहाँ पर भी मैं इसी तरह से राउंड शेप में गले को ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने गले की अच्छे से मार्किंग कर ली है। अब गले के किनारी पर मैं मार्जिन के लिए 1 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स को एक लाइन में इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। पहले मैं कट करते टाइम पर बाहर के साइड से गले की अच्छे से कटिंग कर लूँगी। अब अंदर की साइड से गले की अच्छे से कटिंग यहाँ पर मैं कर लूँगी। यहाँ पर मैंने जो गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया था उसे भी मैं अच्छे से कट कर लूँगी। अब इस तरह से मैंने गले की अच्छे से कटिंग कर ली है। मैंने यहाँ पर एक प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। उस प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर मैं बड़े गले की यहाँ पर जो कटिंग कर ली थी उसे मैं यहाँ पर रखूँगी और उसे अच्छे से आयरन लगा लूँगी। मैंने जो पेपर कटिंग करते टाइम पर राउंड शेप में पट्टियाँ कट कर ली थी उसे मैं प्लेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद इसके किनारी पर मैं आधा इंच का मार्जिन रखूँगी और इसे कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर जो गले को अच्छे से प्रेस कर लिया था उसे मैंने यहाँ पर ले लिया है और जहाँ पर राउंड शेप है वहाँ पर मैंने इस तरह से कैंची की मदद से कट्स लगाए हैं। मैं यहाँ पर ग्लू स्टिक का यूज़ करूँगी। इसकी किनारी पर मैंने अच्छे से ग्लू स्टिक लगा ली है। अब इसे मैं अच्छे से किनारी पर आयरन कर लूँगी। आयरन की मदद से अच्छे से यहाँ पर प्रेस हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गले की किनारी को मैंने यहाँ पर ग्लू स्टिक की मदद से अच्छे से प्रेस कर लिया है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली होती। सिलाई लगाने से हमें बाद में ये सिलाई खोलनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्लू स्टिक का यूज़ किया है। गले की किनारी से जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने अंदर की साइड पर फोल्ड करके उसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इस गले की किनारी पर मैं टैंगल लेस का इस्तेमाल करूँगी। टैंगल लेस को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इस लेस को यहाँ पर मुझे अटैच करना है। इससे पहले मैं यहाँ पर ग्लू स्टिक लगाऊंगी और उसके ऊपर मैं टैंगल लेस को यहाँ पर उस रखकर ऊपर से अच्छे से आयरन कर लूँगी। इस तरह से मैंने ग्लू स्टिक की मदद से ट्रायंगल लेस को गले की किनारी पर अच्छे से अटैच कर लिया है। ट्रायंगल लेस को इस गले के नीचे रखकर मैंने ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा ली होती, लेकिन इसकी फिनिशिंग अच्छे से आने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लू स्टिक की मदद से इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। इस तरह से हमारा ये गले का पैच तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने जो राउंड शेप में पट्टियाँ कट कर ली थी उसे यहाँ पर मैंने ले लिया है और सेम उसी साइज़ का मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है और प्लेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से इन पट्टियों के नीचे रखा है और ऊपर से इन पट्टियों को उल्टा रखकर किनारी पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी के किनारी पर मैं जहाँ पर राउंड शेप है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी और ये जो पट्टी है इसे मैं इस तरह से पलट लूँगी। अब दूसरी जो पट्टी है उसे भी मैं इसी तरह से तैयार करूँगी। इसके किनारी पर जहाँ पर राउंड शेप है वहाँ पर मैं कट्स लगाऊंगी और इसे भी मैं पलट लूँगी।
अब यहाँ पर मैंने जो गले का पैच तैयार कर लिया था उसे मैंने यहाँ पर ले लिया है और उसे मैंने इस तरह से सेंटर में फोल्ड करके उसका मैंने इस तरह से सेंटर निकाल लिया है। मेन फैब्रिक को भी मैं इसी तरह से फोल्ड करके उसका मैं सेंटर निकालूंगी। अब यहाँ पर मैंने जो प्लेन फैब्रिक लिया है उस प्लेन सूट के फैब्रिक के ऊपर मैंने जो पैच तैयार कर लिया था उसे मैं उल्टी साइड पर रखूँगी और इसे अच्छे से पिन अप कर लूँगी। इसे अच्छे से पिन अप करने के बाद गले के अंदर की साइड पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। इसकी अच्छे से सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैंने जो पिन अप कर लिया था उसे मैं पहले निकाल लूँगी और उसे निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर यहाँ पर 2 पॉइंट्स का मैं यहाँ पर मार्जिन रखूँगी और इसे कट कर लूँगी। इसे अच्छे से कट कर लिया है। जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पर मैं इसे इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाते टाइम पर हमारी सिलाई यहाँ पर कट नहीं होनी चाहिए। अब इस पट्टी को मैं सीधे साइड पर पलट लूँगी और इसके ऊपर अच्छे से आयन लगा लूँगी। ये देखिए मैंने इसके ऊपर अच्छे से आयन लगा ली है। मैंने यहाँ पर जो राउंड शेप में पट्टियाँ स्टिच कर ली थी उसे यहाँ पर मैंने ले लिया है और 1 इंच की मार्जिन पर यहाँ पर मैंने इस तरह से ट्रायंगल लेस को अटैच कर लिया है। दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने अच्छे से ट्रायंगल लेस को अटैच करने के बाद इन पट्टियों को मैं इस नेक के नीचे इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई की स्टार्टिंग मैं इस साइड से करूँगी। सिलाई लगाते टाइम पर मैं यहाँ पर इस तरह से इन पट्टियों को रखूँगी और इसके ऊपर मैं अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से मैंने गले के अंदर से सिलाई पूरी कंप्लीट करने के बाद बाहर की साइड पर मैं इसे भी अच्छे से स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर मैंने गले की अच्छे से सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक और प्रिंटेड फैब्रिक इन दोनों फैब्रिक को मैंने इस तरह से लिया है और इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 3 इंचेस ली है और एक के बाद एक मैंने इस तरह से इसके ट्रायंगल बना के एक के ऊपर एक इस तरह से रखा है और इसे रखने के बाद इसके ऊपर मैं अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। इन ट्रायंगल्स को मैं इस गले के पट्टी के नीचे इस तरह से रखूँगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने अच्छे से इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। एक्स्ट्रा के धागे और एक्स्ट्रा का फैब्रिक मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। इसे कट करने के बाद मैंने सेंटर में इस तरह से सिल्वर कलर के बटन्स को सुई धागे की मदद से यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर लिया है। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।